बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव को मिला डिंपल भाभी का पूरा साथ। बीजेपी की साजिश का हो गया पर्दाफाश। डिंपल यादव ने खोला बीजेपी की ओट कटवा राजनीति का राज। बिहार में मचा सियासी तूफान। बिहार की सियासत में इस वक्त जो माहौल बन रहा है उसमें सबसे तेज आवाज डिंपल यादव की सुनाई दे रही है। संसद का मानसून सत्र हो या सड़क पर जनता का विरोध, डिंपल यादव भाजपा की कथित ओट कटवा राजनीति को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। उन्होंने संसद के भीतर कहा कि बिहार में जो विशेष गहन समीक्षा SIR हो रही है वह सिर्फ वोटर लिस्ट सुधारने का काम नहीं है बल्कि यह भाजपा का चुनावी खेल है। डिंपल यादव का कहना है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि अगर नीयत सही होती तो इतनी जल्दबाजी और मनमानी नहीं की जाती। उन्होंने जनता से सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में जनता का वोट डालना सबसे बड़ा अधिकार नहीं है? फिर क्यों हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट से नाम गायब होने लगते हैं? क्यों विपक्षी वोटरों को टारगेट करके हटाया जाता है? डिंपल यादव के इस तीखे बयान के बाद विपक्षी नेताओं में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी डिंपल की बात का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या के उपचुनाव में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वोट लूटे, वही खेल अब बिहार में दोहराने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट डिलीट होने की शिकायत की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी अधिकारी पर कार्यवाही नहीं की। उन्होंने दावा किया कि अगर कुंदरकी के चुनाव के CCTV फुटेज निकाला जाए तो पुलिस खुद वोट डालते हुए पकड़े जाएगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में ये लोग हार गए थे, इसलिए मिल्कीपुर हराना जरूरी था, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने वहां खेल कर दिया। डिंपल यादव ने इस मुद्दे को और जोरदार तरीके से उठाते हुए कहा कि SIR की प्रक्रिया खुद इस बात का सबूत है कि सत्ता पक्ष चुनाव में साफ सुथरी हार से डर रहा है, इसलिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की बात सुनना नहीं चाहती है। अगर सरकार सच में जनता के लिए काम कर रही होती तो उसे लोकतंत्र की असली ताकत वोट से डर क्यों लगता? डिंपल यादव के इस बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष ने मकर द्वार पर प्रदर्शन करते हुए सरकार से मांग की कि बिहार की वोटर लिस्ट की समीक्षा निष्पक्ष एजेंसियों से कराई जाए। डिंपल यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति साफ है, जितने विरोधी वोट कटेंगे उतने काट दो, जितने अपने हैं उन्हें जोड़ दो। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने भी इस टिप्पणी पर करते हुए कहा कि अगर वोट काटने और मनमाने नाम जोड़ने की साजिश चल रही है तो संसद के चलने या न चलने से कोई मतलब नहीं रह जाता। डिंपल यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने हारने की नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सतर्क रहें और हर गड़बड़ी की आवाज उठाएं। डिंपल यादव ने यह भी कहा कि जब जनता जाग जाती है तो कोई भी सत्ता कितनी भी चालाक क्यों ना हो, जनता के सामने टिक नहीं पाती। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी चालबाजियां कर ले, लेकिन बिहार की जनता बेईमानी को कभी माफ नहीं करेगी। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में भाजपा की यह रणनीति और खुलकर सामने आएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर चुनाव आयोग सच में निष्पक्ष होता तो उसे चाहिए कि हर शिकायत पर तुरंत जांच करे और दोषियों पर कार्यवाही करे। डिंपल यादव ने कहा कि बिहार के लोग जागरूक और इस बार बेईमानी का जवाब वोट से देंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या हम चुपचाप अपने वोट का हक छीनने देंगे? क्या हम लोकतंत्र को सिर्फ दिखावा बनते देखेंगे? डिंपल यादव का यह आक्रामक ग्रुप भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। उनकी आवाज बिहार के गाँव और शहरों तक गूंज रही है। इस बार बिहार का चुनाव सिर्फ सत्ता और विपक्ष की लड़ाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र और बेईमानी के बीच सीधी टक्कर बनने वाला है। लोग यह देख रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग अपनी साख बचा पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की चालबाजियों के आगे लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार होगा। डिंपल यादव का संदेश साफ है कि हमारी लड़ाई सिर्फ एक सीट या एक जीत की नहीं है बल्कि इस बात की है कि हर नागरिक अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सके। अगर वोट ही छीना जाएगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा।